श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। बरन रघुबर बिमल यस, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे, हरहु कलेश विकार। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते रहते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई महि मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना। सुत सिद्धांत निकटे जाना, सोई कवि को विदय सोई रणधीरा। जो चल छाणी भजय रघुबीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली बात जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य दे सोजह सुरसरी, धन्य देश सोजह सुरसरी। धन्य नारे पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूपुनीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न करई। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई सब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगते अभंगा। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारे। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता।
वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। जो दान देने में व्यर्थ होता है वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है। जो पुण्य में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति का है। जो पुरुष न देता है और न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य मा सोनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जे नर उपजविनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर जी परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। मति अनुरूप कथा में भासी, मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गोप्त करे राखे, तव मन प्रीति देखी अधिकाए, तव मन प्रीति देखी अधिकाए, तब मेरा गोपति कथा सुनाए। यह न कहिया सठाई हटशील है, जो मन लाए न सुन हरि लीला है। कहियन लोभे क्रोधे कामे, जो न भजाए सचराचर स्वामी। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुवीर जी की यह कथा तुमको सुना दी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन में लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्रोही न सुनाई कवहु, तुझ द्रोही न सुनाई कवहु, सुरपति सरिस होई न पजवहु। राम कथा के तेई अधिकारे, जिनके संत संगते अति प्यारे। गुरुपद प्रीति नीति रत जय, तुझ सेवक अधिकारे ते। पाक यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कभी कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही होते हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय होता है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इस कथा के अधिकारी हैं। और इसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे होते हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करौ श्रवण पुट पान। मंगल भवन अमंगल हारी, देव हो सो दशरथ अजर विहारे।
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेत चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।